के पॉप की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा छाया रहता है, एक ऐसी बहस जो कभी खत्म ही नहीं होती। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है, पर है बहुत गहरा। तो आज चलिए इसी बहस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सवाल ये है, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल के पॉप ग्रुप का ताज किसी एक को देना हो तो वो कौन होगा, बीटीएस या ब्लैकपिंक? देखिए, दावेदार तो सिर्फ दो ही हैं। एक तरफ है बीटीएस और दूसरी तरफ ब्लैकपिंक। और ये लड़ाई सिर्फ गानों की नहीं है, जी नहीं, ये कल्चर की लड़ाई है, असर की लड़ाई है और लेगेसी की लड़ाई है। तो एक तरफ है बीटीएस, जिन्होंने अपने म्यूजिक से ग्लोबल हिस्ट्री बना दी। उनकी कोरियोग्राफी, उनके दिल छू लेने वाले गाने और उनका फैन बेस मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और फिर दूसरी तरफ है ब्लैकपिंक, जिनका हर एक गाना रिकॉर्ड तोड़ता है। उनका म्यूजिक, उनके विजुअल्स और उनका करिश्मा, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटीएस की, जिन्हें कई लोग के पॉप के असली बादशाह मानते हैं। बीटीएस की पावर की बात करें ना, तो उनके पीछे है नंबर्स, और ऐसे नंबर्स जिन्हें कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। सोचिए, बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर बार बार टॉप करना, ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होना और दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में परफॉर्म करना। मतलब उनका म्यूजिक सिर्फ अच्छा नहीं है, वो एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। लेकिन बीटीएस की कहानी सिर्फ उनके गानों की नहीं है। उनकी असली ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी आर्मी। ये दुनिया के सबसे डेडिकेटेड, सबसे पैशनेट फैन बेस में से एक है। ये सिर्फ फैंस नहीं है, सही मायनों में ये ग्लोबल मूवमेंट है। तो ये तो हुई बीटीएस की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी का एक और पहलू भी है। अब बात करते हैं ब्लैकपिंक की, जिन्हें दुनिया के पॉप की क्वींस मानती है। ब्लैकपिंक की पॉपुलैरिटी तो मतलब रॉकेट की स्पीड से आसमान छू गई। यूट्यूब पर तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। कोचेला जैसे सबसे बड़े ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्म करना, दुनिया के टॉप ब्रांड्स का चेहरा बनना, ये एक ऐसी ग्लोबल ताकत है जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, ब्लैकपिंक एक म्यूजिक ग्रुप से कहीं ज्यादा है। वो फैशन आइकन्स हैं, वो ट्रेंड सेटर हैं, वो ग्लोबल कल्चर पर असर डाल रहे हैं। उनका जो प्रभाव है ना, वो म्यूजिक की दुनिया से कहीं कहीं आगे निकल चुका है। तो अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं। हमारे पास दो ग्रुप हैं, दोनों ही जबरदस्त कामयाब हैं। लेकिन जब हम पावर या शक्ति की बात करते हैं तो इसका असली मतलब है क्या? सोचिए जरा, पावर का मतलब क्या है? क्या वो एल्बम सेल्स और चार्ट पोजीशंस है, या फिर पावर का मतलब है कल्चरल इम्पैक्ट और ग्लोबल रीच? ये सवाल वाकई में सोचने वाला है, और इसका कोई सीधा साधा जवाब है नहीं। एक तरफ है बीटीएस, जिनके पास अपनी कामयाबी को साबित करने के लिए आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, और दूसरी तरफ है ब्लैकपिंक, जिनका कल्चरल इम्पैक्ट वो तो अनडिनाएबल है। तो आखिर पावर को तौलें तो तौलें कैसे? जो लोग कहते हैं कि बीटीएस ही असली पावर है, वो उनकी जबरदस्त अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं। उनका मानना है कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और बीटीएस ने बार बार खुद को साबित किया है, वो है असली किंग्स। लेकिन फिर वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि असली पावर तो ब्लैकपिंक के पास है। उनका तर्क है कि ब्लैकपिंक का जो कल्चरल इम्पैक्ट है, जिस तरह से उन्होंने के पॉप को पूरी दुनिया में फैलाया है, वो शायद ही किसी और ने किया हो। वो है ग्लोबल क्वींस। तो फिर आखिर में फैसला क्या है? सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है, कोई क्लियर विनर नहीं है। सब कुछ इस बात पर आकर टिक जाता है कि पावर को डिफाइन कैसे किया जाए। क्या वो नंबर्स हैं या वो असर है? ये फैसला तो हर फैन का अपना है। तो ये सवाल आखिर में हम सबके लिए है, असली पावर किसके हाथ में है? के पॉप के बादशाह बीटीएस या फिर ग्लोबल क्वींस ब्लैकपिंक? शायद इसका जवाब हर फैन के दिल में छिपा है।